नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण, परम सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार होगी उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण सब आपके चरणों में अर्पण है।
जिस प्रकार से मेरा परम कल्याण हो वो उपाय आप मुझको बतावें, जिससे मृत्यु से छूट जाऊं, सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाऊं और अज्ञान से छूटकर अनंत अखंड ज्ञान को प्राप्त करूं। वह तत्व, वह उपाय आप मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तू सावधान मन से श्रवण कर। तेरे प्रश्न का और तेरी इच्छा का विषय, जिस इच्छा को लेकर के तूने प्रश्न किया है, तो तेरी इच्छा का विषय मैं ही हूं। अब मेरा स्वरूप तू समझ ले। एक तो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है जो तुझे देखने में नहीं आ रहा है, और एक सगुण साकार स्वरूप है जो तेरे सामने है, जिसको तू देखता है, तेरे रथ का सारथी बना हुआ है। ये मेरा और तू मेरा परम भक्त है। ये सगुण साकार स्वरूप है। अब दोनों स्वरूपों को तो अच्छी प्रकार से समझ। सृष्टि जब नहीं हुई थी, ये मेरा सगुण साकार रूप नहीं हुआ था, तब मैं अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थित था। अहमेवासुमेवाग्रे नान्यत सत सत परम। इस सृष्टि के पहले मैं ही था और कुछ भी नहीं था, न सत न असत, न दोनों का कारण। माने न जागृत की जगत था, अब न स्वप्न का जगत था, और न सुसुप्ति थी, न उत्पत्ति, न स्थिति और न प्रलय। तब बोले मैं ही था। और अंत में भी यो शिष्य, तो उसमें अंत में भी जो शेष बचता है, ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय मुझ में हो गई। माने ये सगुण साकार रूप मेरा बन गया। सगुण साकार की उत्पत्ति हुई, स्थिति भई, प्रलय भई। किसमें? जिसमें ये सगुण साकार प्रकट हुआ है, और जिसमें स्थित है, और जिसमें फिर लय हो जाता है, वह मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप। और सगुण साकार स्वरूप का दृष्टा साक्षी है, और निर्गुण निराकार स्वरूप सगुण साकार का दृष्टा साक्षी है। और सगुण साकार का दृश्य है, जो दिखाई पड़ता है, ये मेरा सगुण साकार स्वरूप है। और जो दिखाई नहीं पड़ता है किंतु देखता है, वह निर्गुण निराकार स्वरूप। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। अर्जुन, सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित मैं आत्मा ही बैठा हुआ देख रहा हूं। सबके हृदय में विराजमान होकर मैं सबके हृदय में बैठ करके और देख रहा हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूं। हृदय को देखता हूं और इंद्रियों को देखता हूं और संसार को देखता हूं। देखने वाला तत्व मैं ही हूं, किंतु मैं दिखाई नहीं पड़ता। और जो दिखाई पड़ता है, अर्जुन, इससे तुम मेरी माया जानो। जिसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, किसमें? मुझ में। इसीलिए मैं इनका सबका आधार अधिष्ठान हूं। श्रीमद् भागवत में
भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा बताया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतया मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति ही आश्रय। 10 भय अंतिम 10वां है, आश्रय तत्व है। इन 9 का जो आधार अधिष्ठान है वो कृष्ण है, जिसमें इन 9 की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती, वह कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में ये 9 का वर्णन और 10वां जिसमें ये 9 उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और फिर लय हो जाते हैं, ये इनका आधार अधिष्ठान है। इन सर्व का दृष्टा साक्षी है और ये सब दृश्य हैं उसके, वो कृष्ण तत्व है। तो अब ये 9 के साथ में भी मिला हुआ है, वो सबके साथ में भी बैठा है। नहीं रहेगा तो देखेगा कौन? हर देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में जब रहेगा तब तो देखेगा। बिना उसके दृश्य की सिद्धि नहीं होगी। सगुण साकार को देखेगा नहीं तो सिद्ध कौन करेगा? वो तो दृश्य रहेगा। ये सब शरीर सगुण साकार हैं, दृश्य हैं, इसको इन देखने वाला सब में होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 10 से विशुद्ध्यर्थम, ये व्यास जी महाराज संपूर्ण भागवत में ये कृष्ण तत्व का वर्णन करते हैं। 10 से विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेनार्थेन चांजसा। कहा 10 को शोधन करने के लिए कहते हैं ये 9 लक्षणों का वर्णन किया गया, जिसमें इन 9 की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है, जिसमें ये 9 के 9 लय हो जाते हैं, वह कृष्ण तत्व है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, इस भागवत में सर्ग विसर्गादि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, मनवंतरों की कथा, ईश्वर की कथा और प्रलय और निरोध और मुक्ति, ये सब 9 में आ गए। तो उसी को कृष्ण तत्व बताया है। प्रारंभ में जब नमन करते हैं भागवत में, तो एक श्रीधर स्वामी हो गए हैं, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी है। नीलकंठ स्वामी हो गए, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी है, संस्कृत में लिखी है। तो वो पहले वंदना करते हैं, जब मंगलाचरण करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे, तम नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि 9 लक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परंधाम जगद्धाम नमाम तत्। विश्व सर्ग विसर्ग आदि, विश्व के सर्ग माने सृष्टि और विसर्ग आदि माने प्रलय। अत्र सर्गो विसर्गस्य साना, वो 9 बताए हैं ना, श्री कृष्ण को बताया, तो उसको नमन करने के लिए ये लिखते हैं विश्व, उसको नमस्कार करते हैं हम। विश्व सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षण लक्षितम, उन 9 लक्षणों से जो लक्षित किया गया है, बताया गया है। क्या नाम है उनका? कहा श्री कृष्णाख्यम,
उनका आख्य माने नाम श्री कृष्ण है। क्या स्वरूप है? बोले परम धाम, जगत धाम, परम धाम, जगत के धाम, परम धाम माने आधार अधिष्ठान, जिसमें जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती रहती। उन 9 लक्षणों से जो लक्षित किया गया, उसको शोधन किया गया है कि वो सब में मिला हुआ है, इसलिए उसको अलग जानने के लिए विचार विवेक किया जाता है। कृष्ण तत्व को इनसे 9 से अलगाया जाए तब तो वो समझ में आएगा। तो जो इतनी ये 9 माया है, और इसका जो आश्रय है, जिसके आधार अधिष्ठान पने में ये माया का खेल हो रहा है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय। यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म। ये श्रुति का वचन है। जिसमें जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है वह ब्रह्म है, और उत्पत्ति स्थिति प्रलय बोले ये माया है। क्यों? उत्पत्ति भई, स्थिति भई, फिर लय हो गई, खत्म हो गई ना माया। तो न पहले थी न अंत में रही, अब बीच में भी खाली प्रतीति मात्र रही। जो आदि अंत में नहीं तो बीच में कहां से आ गई? एक सिद्धांत है, एक नियम है, आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो वस्तु आदि में और अंत में नहीं होती है वो वर्तमान में भी नहीं होती है, और जो आदि में है अंत में है वही मध्य में होता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतयो च। सब भूत प्राणियों के आदि में और अंत में और मध्य में मैं ही मैं हूं। दूसरी चीज कहां से आई? तो सत वस्तु सदा रहती, सत की उत्पत्ति होती नहीं। सतो वास्तो वापी न किंचित वस्तु जायते। कहा जब सत की नहीं उत्पत्ति और सत से भी नहीं होती, न सत स्वयं उत्पन्न होता है और न सत किसी को स्वयं उत्पन्न करता है। ये सत का स्वरूप है। क्यों? सत में कर्म है ही नहीं, दृष्टा साक्षी ज्ञान मात्र है। ज्ञान में कोई कर्म नहीं है, कर्मों का प्रकाशक है, तो स्वयं कर्म नहीं है। दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञान है। इसलिए सत स्वयं नहीं हो सकता, पैदा नहीं हो सकता। पैदा होगा तो नाश होगा, सत न रहेगा। कर्म होगा तो कर्ता बनेगा, वो अकर्म है, श्रुति से विरोध होगा। तो फिर ये सृष्टि किससे होती है? असत से कहो भी। कहा असत किसको कहते हैं? नास्तो विद्यते भाव। ये भगवान कृष्ण कहते हैं असत तो तीनों काल में होता ही नहीं है। नास्तो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सता। सत तो तीनों काल में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में, आदि अंत मध्य में, उसका अभाव होता ही नहीं कभी है। तो असत बोले असत कभी तीनों काल में होता ही नहीं है। बंध्या पुत्र के समान, जो आप ही नहीं पैदा भया तो दूसरे को क्या पैदा करेगा? तो ये विश्व जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? कहा न ये सत है न असत है। असत कभी है ही नहीं ना, दिखाई तो पड़ रहा है विश्व। कहा फिर मिथ्या है।
यदि बंध्या का पुत्र भी दिखाई पड़ता है तो निश्चय झूठा है। बंध्या पुत्र पैदा करते ही नहीं है। सत्य मैं ही हूं, सो चैतन्य मात्र हूं, ज्ञान मात्र, चिन्मात्र मैं ही सत्य हूं। यह विश्व बंध्या पुत्र है, नहीं बांझ सुत जंती कभी, तब विश्व बोले कहने मात्र है नहीं केवल कथन मात्र है। मैं ही सत्य हूं, चैतन्य ज्ञान मात्र, हमेशा रहता हूं, प्रकाशक हूं। चिन्मात्र मैं ही सत्य हूं। यह विश्व बंध्या पुत्र है, नहीं बांझ सुत जंती कभी, तब विश्व कहने मात्र है। जब विश्व कुछ है ही नहीं तो संबंध क्या फिर विश्व से? संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे? आदि अंत मध्य में मैं आप अकेला द्वितीय हूं, दूसरे में छोड़ना पकड़ना बनता है। माया नाम की कोई चीज हो तो पकड़ना बने, और दुख देवे तो फिर उसका छोड़ना भी बने कि दुख दे रही है तो माया को छोड़ दो भाई। और हो ही नहीं तो पकड़ना छोड़ना क्या? जो मैं ही आप अकेला हूं तीनों काल में हमेशा, तो भगवान कृष्ण का ये वचन है, ये निर्णय है कि असत कभी नहीं होता। तो पुत्र क्या पैदा करेगा? इसको कुछ नाम तो रखो। कहा तुम्हारी मर्जी आवे जो नाम रख दो ये दृश्य को, परंतु ये सत्य नहीं है क्योंकि सदा रहता नहीं है। तो असत, असत ही इसको कहो फिर। तो कहा ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, इसलिए अज्ञानी लोग इसको सत्य कहते हैं। जो सत्य तत्व को नहीं जानते हैं वो माया को सत्य बताते हैं, परंतु उनका माना हुआ सत्य बताना भी गलत हो जाता है। क्यों? जब सत्य का ज्ञान होता है तो असत गायब होता है। जैसे रज्जु सत्य है और रज्जु में दिखाई पड़ने वाला सर्प, दंड, माला, भूमि की दरार, जल की धार, ये लोगों की कल्पना के अनुसार, मानस कल्पना है लोगों की, मानस संस्कार हैं। एक रज्जु को ही रज्जु के अज्ञान से सर्प, दंड, माला रूप में कल्पित कर लेते। न वहां रज्जु में सर्प पैदा हुआ, न दंड, न माला, न भूमि की दरार है, न कोई जल की रेखा धार है, छोटी सी पतली सी। फिर क्या है? कहा रज्जु ही रज्जु है तीनों काल में। और रज्जु के ही लोगों ने मानस कल्पना से इतनी चीजें कल्प लिया। और जो रज्जु का ज्ञाता है वो कहता है न सर्प है, न दंड है, न माला है, न भूमि की दरार है, न जल की धार है। क्या है? बोले रज्जु ही रज्जु है हमेशा, ये तीनों काल में नहीं है। और रज्जु को ही ये तुम अपने मानस कल्पना कर रहे थे। ऐसी ब्रह्म में नाना प्रकार की ये मानस कल्पनाएं हैं। जैसी जिसके मन में कल्पना है वैसे ही उस ब्रह्म में ही कल्पना, मानस कल्पना कर लेता है। वास्तव में है नहीं तीनों काल में। ऐसा ये संसार है, भगवान कृष्ण का ये कथन है। अब गीता पढ़ो तो भगवान कृष्ण की बात मानो, सुनो, समझो स्वयं भी, क्योंकि भगवान तो सत्य वक्ता है, ठीक ही कहेंगे, उसमें संशय का काम ही नहीं है।
परंतु युक्तियों के द्वारा संत महात्मा लोग समझाते भी हैं भगवान के वचन को। युक्ति दृष्टांत दे देकर समझाते हैं कि भगवान कहते हैं सो ध्रुव सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए ईश्वर के वचन में। इस प्रकार से उन 9 लक्षणों के द्वारा भगवान को बताया गया। ये 9 चीजें उसमें कल्पित है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का मानस कल्पना मात्र है। तो भागवत में ऐसा बताया और गीता में भगवान इन 9 चीजों को दूसरी प्रकार से बताया। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धारते जगत। अब ये 9 हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भय। इसको जड़ प्रकृति, इसका नाम अपरा प्रकृति रखा भगवान ने। इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हो गए, ये जड़ प्रकृति। इनके भीतर प्रतिबिंब रूप ईश्वर, वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है और श्री कृष्ण वो तत्व है जिसका प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा है बुद्धि में। ये भी चेतन प्रकृति है। इसको परा प्रकृति कहा है भगवान ने। इतस्तु अन्याम विद्धि में पराम, वो मेरी परा प्रकृति है। उसका नाम क्या रखा? कहा जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धारते जगत। वो जीव रूप है। बुद्धि में जो उस ब्रह्म का, कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ता है उसको जीव कहते हैं। अब वही इस जगत को, इन शरीरों को, इंद्रिय मन बुद्धि इनको धारण करता है। क्योंकि जीव के न रहने से ये जड़ शरीर नहीं रहेंगे। वो जड़ प्रकृति के बने हुए तो ये शरीर हैं। शरीर, इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जड़ प्रकृति के बने हुए हैं। पर इनमें जो जीव ना होवे तो इन शरीरों को धारण कौन करे? ये तो गिर जाएंगे तुरंत। जीव के निकलने मात्र से ये गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं ये दोनों मेरी प्रकृति, एक परा और एक अपरा। तो जीव रूप परा प्रकृति है और 8 प्रकार की वो जड़ अपरा प्रकृति है। और 10वां बोले 10 मैं हूं। इनका आधार अधिष्ठान एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपुधारयो अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। अर्जुन, इन्हीं दोनों प्रकृतियों से, इन 9 से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, जिसमें वह मैं हूं, वो कृष्ण तत्व है। जीव जगत से परे। अब हमारा तुम्हारा अलग से तो कुछ नाम निशान आया नहीं। अहम तत्व का भगवान शोधन करते हैं। कहा ये अहम तत्व उन्हीं भगवान ही में आ जाएगा जब हमारा अलग से कुछ नाम बताया ही नहीं। अपने ही को बता रहे हैं, वो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है। और ये प्रकृति, इसको माया जानो। ये माया है जो न होवे और प्रतीत होवे, जिसको न सत कह सकते न असत कह दे सकते। असत तो
इसलिए नहीं कहते अज्ञानी लोग क्यों दिखाई पड़ती, सत इसलिए नहीं कहते कि अधिष्ठान ज्ञान से लापता होती। तो तीनों काल में होती नहीं है पर प्रतीत होती, इसी का नाम माया है। कोई योगी मनुष्य है, अपनी योग माया से अपने को छिपा लिया, अब अपने आप को सिंह व्याघ्र सर्प के रूप में दिखा दिया। सिंह बन गया, व्याघ्र बन गया, सर्प बन गया। अब ये माया है योगी की, और अपना जो सच्चा रूप था छिपा हुआ है। ये झूठा रूप दिखा रहा है। मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, सिंह व्याघ्र सर्प कैसे हो सकता है? पर और का और दिखा दिया अपने को, है मनुष्य, दिखाया देखो मैं सिंह हूं, व्याघ्र हूं, सर्प हूं, खा जाऊंगा। इसका नाम माया है। तो हमारे सत्य स्वरूप को इसने छिपा दिया, इस माया ने, कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। ये झूठा और का और मुझे स्त्री पुरुष बना दिया, मुझे सिंह व्याघ्र संसार बना दिया। ये माया का है। मैं तो सत ही हूं, चित ही हूं। पर माया का काम ये है कि मनुष्य को सिंह व्याघ्र दिखा दे बना के। पर सज्जनों असंभव है बनना, मनुष्य सच बन ही नहीं सकता सिंह व्याघ्र। फिर भी दिखाता है तो बोले झूठी बात। तो झूठी बात है कि मनुष्य सिंह बन गया, ये माया है। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्यों का त्यों वैसा ही रहेगा, न कुछ बनेगा न बिगड़ेगा, न सत से कुछ उत्पत्ति किसी की होती है, न सत स्वयं उत्पन्न होता है। और असत नाम की चीज है ही नहीं, माया नाम की चीज है ही नहीं, तो वो किसको उत्पन्न करेगा? फिर भी दिखता है तो झूठा जानो। जो चीज ना हो फिर भी दिखाई पड़े उसका नाम माया रखा। सद असत विलक्षणम, सत असत से विलक्षण है, मिथ्या है, झूठी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सपना है। नाम कुछ असत चीज की किसने नाम रख लो। शंकर ने ये संसार का नाम स्वप्ना रख दिया। झूठी चीज को स्वप्ना कहते हैं। कहाँ मां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। रामायण पढ़ने वालों को चाहिए कि रामायण के प्रतिपाद्य विषय भगवान राम हैं और भगवान शंकर हैं, उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। शंकर संसार को सपना बताते हैं, और जो सपना देखता है वो स्वयं शिव है। अरे हम आप सपना देखते हैं तो आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, आत्मा शिव है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये सपने को देखता कौन है? तो मैं ही देखता हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्योंकि तो सपना बता दिया शंकर ने, और सपना को देखने वाला ही सपने को सिद्ध करेगा। सपने को ज्ञान नहीं है, वो माया है। यदि शंकर के वचन ना माने तो 1000 बार रामायण पढ़े और सुने और अखंड पाठ रात दिन करे, क्या लाभ? हम सत्य ही मानेंगे संसार को, तो तुम्हारे मानने से संसार सत्य हो न जाएगा। तुम रोगे तो सत्य मानोगे, प्रेम करोगे, स्त्री पुत्र मित्रों से सत्य मानकर और सुख की आशा करके, वो रहेगा नहीं और दुख दे देगा तुमको। बिछड़ते एक प्राण हर ले ही, मिलते एक दारुण दुख दे।
दुख रूप संसार को तुम सुख रूप मान लोगे तो तुम्हारे मानने से ये सुख रूप तो नहीं हो जाएगा, रहेगा दुख रूप ही। इसलिए शंकर के वचन प्रमाण मानो, रामायण पढ़ो तो शंकर के वचन पर विश्वास करो। रामायण का प्रतिपादित विषय राम है, यही आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यही इस रामायण में आदि में, अंत में और मध्य में क्या बताए गए हैं? बोले राम का ही प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपाद्य विषय रामायण राम को बताती है, रामायण प्रतिपादक है, बताने वाली है, जिसको बताती है वो प्रतिपाद्य राम है। तो राम का क्या वचन है? कहा राम के वचन पर विश्वास करो, जिसको जानने के लिए तुम रामायण पढ़ रहे हो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो हम मोह निशा लौलेशा, सोते तो हिता ही नहीं भेदा, बारी बीच ही गाँव ही वेदा। जो सच्चिदानंद घन उदय अस्त रहित दिनेश है, सूर्य है, सोते तो हिता ही नहीं भेदा, वही तू है, वो राम है। ये रामायण का प्रतिपाद्य विषय है। और ये संसार क्या है? तो राम बताते हैं गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहां तक इंद्री मन बुद्धि प्राण जाए, और इंद्री मन बुद्धि प्राण भी और इनके विषय भी, कहा वो सब माया जानना। माया माने झूठी चीज जो ना हो वो दिखाई पड़े, चाहे सपना कह दो, इसका नाम कुछ भी रखो, चाहे माया कह दो। अब भगवान का वचन ना मानना हो संसार को, हमको माया नहीं मानना, सत्य ही मानना है। तुम्हारे मानने से तो सत्य होगी नहीं, रोना ही रोना लगेगा आपके हाथ में यदि सत्य मानोगे तो भगवान राम के वचन पर विश्वास करो, जिसके जानने के लिए तुम रामायण पढ़ रहे हो। उन भगवान रामायण के वचन है कि ये संसार माया है, अज्ञान है, अंधकार है, निद्रा रूपणी है माया। और निद्रा से ही जागृत स्वप्न का संसार निकलता है, तो माया ही रूप है। तुम तो सदा जो देखता है वह राम है। हे लक्ष्मण, सोते वही तू है। अरे जो मैं हूं सो तू है। जीवों का अपना स्वरूप राम है, और बाकी कहा ये सब माया है, न होकर दिखाई पड़े सो माया है। तो सज्जनों, यदि विश्वास न करोगे भगवान राम के वचन पर, तो रामायण पढ़ने न पढ़ने से क्या है? चाहे रोज अखंड पाठ करो तो क्या है? जब अर्थ ही न जानो, जिसके लिए पढ़ रहे हो रामायण, उस रामायण का अर्थ ही न जानो कि रामायण जिसको बता रहे उसका क्या स्वरूप है, तो भाई ऐसी तो रामायण टेप रिकॉर्ड में भर दो तो रात दिन अखंड पाठ करती रहेगी। टेप रिकॉर्ड भी, पर उसको अर्थ तो पता है नहीं, तो उसको कुछ फायदा होगा टेप रिकॉर्ड को? कुछ नहीं। तो टेप रिकॉर्ड जैसे कोई भर ले वह इस शरीर में मन के भीतर, और वाणी से निकालता रहे और अर्थ न जाने कि राम क्या है। राम 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 रटता भी रहे पर अर्थ न जाने, तो टेप रिकॉर्ड भी रटता रहेगा, करोड़ों माला फेर जाएगा टेप रिकॉर्ड, वह अर्थ का ज्ञान नहीं। ऐसे ही अरबों माला तुम राम राम की फेरो पर अर्थ न जानो। एक बार तुम राम शब्द का अर्थ जान लो तो सज्जनों ये नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। एक ही बार नाम लेने से भवसागर तो तुरंत सूख गया, माने है ही नहीं।
त्रिकाला बाधित हो गया। तीनों काल में न होना ये त्रिकाल बाध्य कहलाता है, बाधित। राम ही राम तीनों काल में सत्य है। इधर भगवान कृष्ण के वचन मानो तो गीता पढ़ना सार्थक है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये असत नाम से बता रहे हैं, कोई सपना बता रहे हैं, शंकर राम माया बता रहे हैं, कृष्ण असत बता रहे हैं। तीनों का अर्थ चाहे असत कह दो चाहे श्रुति मिथ्या बता रही है, ये मिथ्या है। एक सुर से सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। ये अहम संसार को सत्य माने, स्वप्न न माने, माया न माने। अहम शब्द का अर्थ भगवान ने ये बताया, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अहम शब्द का यही अर्थ होता है, अहम एक भगवान के छोड़कर, ब्रह्म के छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। इन सब शरीरों में जो बैठ करके देख रहा है, कहते हैं लोग कि अहम पश्यामी, ये अहम तत्व ब्रह्म ही है और ये देहादि दृश्य अहम तत्व नहीं है। ये सगुण साकार में है, ये व्यवहारिक हैं। ईश्वर जीव जगत ये सब शरीर व्यवहारिक है, ये माया राज्य की चीज है जो नहीं है। पर अहम का अर्थ तो ये किसी कदापि नहीं हो सकता है कि मैं स्त्री पुरुष शरीर हूं, और ना तुम सिद्ध कर सकते हो कोई कि मैं स्त्री पुरुष हूं, क्योंकि तुम्हारा दृश्य है शरीर। और स्त्री पुरुष के शरीर जागृत में रहते हैं तो निद्रा में नहीं रहते हैं, और तुम देखने वाले रहते हो। देखने वाला दृष्टा दृश्य हो नहीं सकता कभी कभी। और अहम तत्व एक है सारे संसार में बैठ के देखने वाला, वो कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। अहम पश्यामि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। अर्जुन सबके देहों में जो देही दृष्टा है वो मैं ही हूं। तो ये अहम नामक तत्व तो सज्जनों ब्रह्म ही है। अपने आप को ही अहम कहते हैं, आदि में अंत में मध्य में मैं ही मैं हूं। और ये जो दिखाई पड़ रहा है बोले ये माया है नहीं दिखाई पड़ती। तो सज्जनों जिस भगवान की जानने की इच्छा करके ये सत्संग करते हो, संतों का और शास्त्र सुनते हो, उस तत्व को सज्जनों समझो और उन भगवान के वचन पर विश्वास करो। और भगवान के भक्त भगवान की कृपा से भगवत तत्व जानते हैं, उन संत महात्माओं के वचन पर विश्वास करो, क्योंकि भगवान की ही वाणी वेद श्रुति स्मृति गीता यही सुनाते हैं। संत महात्मा लोग भगवान की ही बात बताते हैं। तो विश्वास करके वो आप मानो तो सब पढ़ना सुनना सार्थक है। नहीं तो चाहे स्वयं पढ़ो और चाहे सुनते रहो, पर जब अर्थ ही नहीं समझना है तब क्या है। तो अहम तत्व का अर्थ समझ गए आप। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अहम शब्द का अर्थ नहीं होता है। शुद्ध अर्थ ये नहीं है, ये अशुद्ध अर्थ है। इसको वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ माने मैं इन शरीरों के साथ में मिलाकर अपने को बोल रहा हूं, इसको वाच्यार्थ कहते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूं। 50 जगह मैं अपने को जोड़ रहा हूं। ये क्या है? कहा इनके देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और वर्ण आश्रम जाति आदिकों के साथ में मिलकर जो मैं अपने को अहम बोलता हूं, ये मेरा वाच्यार्थ है।
माने व्यवहारिक अर्थ है ये, संसार का व्यवहार इसी में चलता है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक मेरा पिता है, मैं पुत्र हूँ, तो ये मैं पुत्र में जोड़ा, मैं पिता हूँ, पिता में मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, तो ये अहम जो जोड़ा गया है तो वो मेरे दृष्टा सहित ही तो है, तो इसमें मिला जुला है, मैं दृष्टा भी इनके साथ में मिला हूँ। ये व्यवहारिक अर्थ है, ये लीला क्षेत्र का अर्थ है। जैसे लीला में जो कोई जो कपड़ा पहनता है अपने आप को उस समय वही बोलता है, मैं राम हूं, मैं रावण हूं, मैं सीता हूं, मैं शूर्पणखा हूं। एक कपड़े के नाम रूप के भीतर है ना, कपड़ों के साथ हो गया है ना, तो वो राम रावण आदि ये कपड़ों के साथ वाला मैं है, सच्चा मैं नहीं है ये। तो ये शरीर रूपी बसन पहन करके सज्जनों हम अपने आप को व्यवहार में इस लीला क्षेत्र में, कोई पति कहता है, कोई पत्नी कहता है अपने को, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई गुरु, कोई शिष्य, संसार का व्यवहार ये बात चार में ही चलता है सज्जनों। पर लक्षार्थ माने सत्य अर्थ। सत्य अर्थ क्या हुआ? कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में स्त्री पुरुषों में बैठकर जो देख रहा है, इस बातचार्थ का जो प्रकाशक है, नाम रूपों का प्रकाशक है, दृष्टा है, वो मेरा लक्षार्थ है। तो संसार भर के नाम रूपों में समझ लो बैठा हुआ, अनेक नामों से जो ये कहा जा रहा है भगवान, अहम स्त्री, अहम पुमान आदि, कहा ये बातचार्थ है, इसको शोधन करना पड़ेगा। शोधन करने से क्या होगा? कहा अपने सही अर्थ का, लक्षार्थ का पता लगेगा, सत्य अर्थ का पता लगेगा। तो लक्षार्थ क्या है? कहा हर नाम रूप में बैठकर, इन व्यवहारों में बैठकर व्यवहारों को देखने वाला वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इसको देखने वाला, यह जिसको नहीं जानता वह मैं हूँ। तत्पद से उसको कहा गया, इदम पद से नहीं कहा गया। यह जो अहम है, मेरा स्त्रीपना, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इसको यह कहते हैं। तो ये अहम इदम है, और वह कहा जो इसको देखता है वो मेरा सच्चा स्वरूप है। क्यों? कहा ये जो इदम है स्त्री पुरुषपना मेरा निद्रा में नहीं रहता। अब निद्रा में मैं स्त्री हूँ कि पुरुष, बताओ? स्त्री पुरुष शरीर है ही नहीं। निद्रा में, मूर्छा में, समाधि में। अब वो मैं जो इनको इनमें बैठकर देख रहा है वो तो हमेशा ही है। तो हर नाम रूपों का लक्षार्थ ब्रह्म है सज्जनों, और वाच्यार्थ वह ब्रह्म नाम रूपों के सहित है। ये व्यवहारिक अर्थ है। तो व्यवहार में भेद है और परमार्थ में अभेद है। वो परमार्थ परम सत्य अर्थ में सबका अभेद है। क्यों? सब ये झूठे अहम उसी से उत्पन्न भय हैं, प्रकट भय हैं, उसी में है, उसी में लय हो जाएंगे। तो परम सत्य अर्थ रह जाएगा हमारा तुम्हारा शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो व्यवहार तो नाटक भर, लीला भर ही होता है ना। रावण आदि थोड़ी देर के लिए बन गए, अपना नाम राम रावण रख लिया है, पर ये सत्य अर्थ तो नहीं है। जब रामलीला खत्म हो गई तब कहा सत्य अर्थ रह गया जो पहले से भी था। ये तो बनावटी थे ना। ये जो हमारे स्त्री पुरुष बना, ये बनावटी स्त्री पुरुष के कपड़े पहन पहन के बन गए, तो ये सत्य अर्थ नहीं होगा। पर लीला क्षेत्र का व्यवहारिक अर्थ ये भी है। तो सज्जनों अपना वाच्यार्थ लक्षार्थ दोनों जानो। तो वाच्यार्थ तो प्रायः सब लोग जानते हैं, पर इस वाच्यार्थ में समाया हुआ जो लक्षार्थ है उसको नहीं जानते। किस वाच्यार्थ का दृष्टा साक्षी मेरा सत्य अर्थ है।
तो भगवान और भगवान के भक्त संत महात्मा लोग तुम्हारे लक्ष्यार्थ को बता देते हैं। वो नित्य मुक्त है, उसमें बंध मोक्ष है ही नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो हमारा परमार्थ स्वरूप परम सत्य, व्यवहारिक रूप खाली व्यवहार भर के लिए। व्यवहार खत्म हुआ, लीला खत्म भई तो हमारा सत्य रूप बच रहेगा। इसलिए इसको माया मात्र कहा गया है, झूठा कहा गया है, ये सच्चा नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।